संघर्ष की आग में तपकर आपको सोने सा निखरना है। शब्द बाणों से जूझकर आपको शील दिखाना है। मन में संदेह जब आ जाए खुद पर विश्वास करना है। आज गुमनामी में रहकर ही कल आपको उद्घोष होना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में आप वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस के मामले ज़्यादा बेटर होंगे। आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज में लाभ कमाने का मौका मिलेगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं जहाँ पर भी आपको फ़ायदा दिखेगा आप झपट्टा मारेंगे। आप बहुत जल्दी इमीडिएट रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में कौन देंगे। यहाँ पर आप यूनिक आइडियाज़ के हिसाब से कुछ लोगों के साथ मिल करके कुछ टाइप करके कुछ काम कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं या ऐसा कोई टेम्परेरी काम मिल सकता है आपको, जिससे भी इनकम बहुत शानदार ढंग से जनरेट हो जाए। अप्रैल 2024 में आप जो दुकानदार हैं वो शायद कोई नई स्थान पर, नई लोकेलिटी में अपने आप को शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या आपको ऐसा कोई न कोई अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। कोई ऐसा अवसर आ सकता है कि गवर्नमेंट आपको नई जगह पे शिफ्ट कर रही है, नई जगह पे बसाना चाहती है, या अतिक्रमण के चलते आपको कहीं और शिफ्ट किया जाने वाला हो, तो वो जगह भी आपको सूट करेगी और आपकी इनकम में कमी नहीं आएगी। आपका काम धंधा यों के ज्यों आराम से चलता रहेगा। जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, फेरी वाले हैं, चाहे दूध वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या बहुत छोटे किराना के व्यापारी हैं, उसमें भी आप ये बोल सकते हैं जो स्नैक्स काउंटर लगाते हैं या चाट पपड़ी का ठेला लगाते हैं, उसमें भी यहाँ पर कोई कमी नहीं आने वाली है। स्नैक्स काउंटर भी, होटल रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। अप्रैल 2024 में कुछ न कुछ नयापन आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपके स्टाइल में जरूर आएगा। और यों भी व्यक्ति को एक ही ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए, कुछ न कुछ चेंज जरूर करते रहना चाहिए। और अपने घर में भी हम चेंज करते हैं, सोफे को इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, कभी रंग बदल देते हैं और कभी डेकोरेशन चेंज करते हैं। तो ठीक ऐसे ही अपने जीवन में भी आपको अपने काम धंधे में भी कुछ नयापन लाना चाहिए। नई स्टाइल में काम करें, अपनी स्टाइल को थोड़ा बेटर करें, अपने बैठने की पोजीशन को चेंज करें, उससे भी आपको बहुत कुछ नयापन लगेगा और आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी। जोश खरोश यहाँ पे बहुत शानदार रहेगा। आइडियाज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आएंगे और इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर बहुत शानदार होगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2024 में आपका काम धंधा भी सफल रूप से चलेगा। आप निश्चिंत होकर के अपने कामकाज में आगे बढ़िए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये स्थिति अच्छी है, सामान्य ढंग से चलेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या एमएनसी में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं छिपी हुई है। जो आप सोचते हैं कि मुझे अप्रैल में या नए फाइनेंशियल ईयर में ये करना है, उसको एक प्रकार से एक डायरी में लिख लीजिए और उसके हिसाब से फॉलोअप करते रहिए। तो वो एक टारगेट आपके सामने निरंतर बना रहेगा। तो अप्रैल 2024 में वही स्थिति है कि आप टारगेट को सेट करिए और इसके हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको नए लोग मिलेंगे, नए कुछ टेक्नोलॉजी हो सकती है, नए संसाधन आपको मिल सकते हैं, आप में खुद में कुछ नयापन होगा, तो आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। अप्रैल 2024 में आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं या खाने पीने की वस्तुओं का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। उन्नति के मौके आपको मिलने वाला है, या ये बोल सकते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संसाधन जुटाएगा। कुछ न कुछ बेटर आपके साथ में होने वाला है। जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं, जो टेक कंपनियों में हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई कामकाज करने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले हैं, एमएनसी का कामकाज करने वाले लोग हैं, या ये बोल सकते हैं वीज़ा का या पासपोर्ट बनाने वाला जो काम करने वाले लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए
यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बन रही है, उसमें आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अप्रैल 2024 में जो लोग भी जो प्राइवेट सेक्टर में है, उन लोगों को यहाँ पर ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा या आपको किसी दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए या अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि ये स्थितियाँ आपको अप्रैल एंड होते होते नजर आएगी। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। अप्रैल 2024 में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो हल्दी का, केसर का या कोई भी पीली दाल का और गोल्ड का स्टॉक कर सकते हैं। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी गोल्ड में या हल्दी में, पीली दालों में या केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित जो स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले जो स्क्रिप्ट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप चाहें तो दाल मिल या कोई न कोई ऐसी कंपनी जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, यूटेंसिल से संबंधित कोई कंपनी हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन बेस कोई स्टार्टअप मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। और सेकंड नंबर पर आप चाहें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली स्थिति है, पोजीशन है। और जो लोग संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी सौदा करके नहीं आ जाए जो आपको भारी पड़ जाए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शनि है। राशि से फोर्थ हाउस में शनि विराजमान है। इस स्थिति को यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का बनना बोलते हैं। साथ ही साथ दूसरे ढंग से शनि का ढैया भी चल रहा है। शनि की सरस्वती या शनि का ढैया अपनों से सबसे ज़्यादा विरोध के रूप में दर्शाता है, या वो लोग आपको बहुत प्रवोक करेंगे, उकसाएंगे कोई न कोई वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। तो ऐसी स्थिति में घर में ही एक प्रकार से परायापन का एहसास होगा कि आप अनचाहे मेहमान की तरह उस घर में रह रहे हैं जहाँ आपके पेरेंट्स या जहाँ आपके छोटे भाई बहन या जो भी घर परिवार में है वो आपसे किनारा करेंगे या आपके राह में कांटे बिछाएंगे। कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि आपका उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आपको दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे निकालने के लिए वो लोग कोई न कोई प्लानिंग करेंगे, साजिश करेंगे या अपना दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको परिवार का माहौल खटकेगा, आपको रूखेपन का एहसास होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि जहाँ पर आपको कुछ न कुछ बोलना ही पड़े। वो चाहे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, वो चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, या दोनों मिल करके कोई चीज़ कर सकते हैं। आपको प्रवोक करेंगे, उकसाएंगे कुछ न कुछ वाद विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और आपको इस स्थिति को टालना है। आपको अपने मन की बात को जहाँ तक हो सके मुँह पर नहीं लाना है। विद्रोह की स्थिति जो आ भी जाए तो भी हमेशा एक खिड़की, एक दरवाजा ऐसा खुला रखिए ताकि बातचीत हमेशा चलती रहे, क्योंकि वाद विवाद तो होते रहते हैं, घर परिवार है, वहाँ पे सारी स्थितियाँ बनेगी। लेकिन आपको उस चीज़ को नहीं मेंटेन करना है कि आपका रिश्ता टूट ही जाए, वो नहीं करना है। बातचीत हमेशा चालू रखें, बातचीत हमेशा होती रहे और वापस आने का दरवाज़ा खुला रहे। संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है, अधिकार संबंधी कोई भी विवाद है, वो यहाँ पर सामने आ सकते हैं। आपको उसे बहुत शांत मन से, शांत ढंग से ही हैंडल करना है, ये ध्यान रखिएगा। शनि का ढैया हमेशा अलगाव की स्थिति पैदा करता है। आपको अलगाव में नहीं आना है, और यदि ज़बरदस्ती की जाए कि वो साथ में रखना ही नहीं चाहते तो फिर सम्मान के साथ में वहाँ से निकलना चाहिए। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। यहाँ शिक्षा भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो राशि से शिक्षा उसमें रोग भाव में विराजमान है। और साथ ही साथ सूर्य और राहु एक साथ में होने से ग्रहण योग भी शिक्षा भाव में बना हुआ है। राहु और शुक्र जब भी एक साथ में होते हैं तो उसे कामांध योग की स्थिति में बोला जाता है। वो भी आप स्टूडेंट्स के लिए, या फिर प्रेम प्रसंगों की जब बात करेंगे, इस योग के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ये योग डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, यहाँ पर आपको लास्ट माह है अप्रैल 2024 का माह आपको हर हालत में किसी न किसी ढंग से गुजारना है, क्योंकि 1 मई 2024 से जो एजुकेशन लॉर्ड है बृहस्पति, वो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में आ जाएंगे, राज्यों की स्थिति बना देंगे। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अप्रैल में आपको अपने आप को मेंटेन करने की, मैनेज करने की कोशिश करनी है।
आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा, आप गलत नहीं है, फिर भी आपको गलत ठहराने का प्रयास किए जा सकते हैं आपके अपने फ्रेंड सर्कल से, या आपके अपनी स्कूल कॉलेज में, या कोई इनको टीम मेंबर के द्वारा, या लॉबिंग की जा सकती है आपके अगेंस्ट में। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, जो फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि शुक्र यहाँ से जब चेंज करेंगे 24 अप्रैल को, तो शुक्र राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। वहाँ से शुक्र की जो स्थिति पॉजिटिव स्थिति है वो नहीं रहेगी। 6th और 7 में शुक्र गोचर सिद्धांतों के अनुसार वीक माने जाते हैं, या उसका शुभ फल कम मिलता है। सेकंड नंबर पर राहु की बात करेंगे। राहु जो एजुकेशन में आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें राहु आपको सपोर्ट करेगा। स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, संचार माध्यमों के लिए राहु को रिप्रेजेंट किया जाता है, माना जाता है। तो यदि इस सेक्टर्स में आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बेटर है, आपको मेहनत का फल मिलेगा, या आपको इसमें मेहनत करना ज़्यादा सही रहेगा। सूर्य 13 अप्रैल 2024 तक शिक्षा भाव में ही रहेंगे, और सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के लिए माना जाता है। तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई स्टडीज़ आप कर रहे हैं, या गवर्नमेंट में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य 13 अप्रैल 2024 तक आपको सपोर्ट करेंगे। मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो भी हैं, उन सभी लोगों के लिए 13 अप्रैल तक स्थिति बेटर है। उसके बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर है आपको 14 मई 2025 तक, जब सूर्य उच्च राशि के हो जाएंगे, जब सूर्य आपकी कुंडली में कैरियर लॉर्ड बन करके 10th हाउस को कर्म बोला जाता है, उसके स्वामी होकर के मोस्ट पॉजिटिव होंगे, उच्च राशि के होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपको देना है, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जो कि मई में है, तो स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बोल सकते हैं कि आपको 13 अप्रैल के बाद में 14 मई तक यदि कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह कोई डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, तो उसमें आपकी स्थितियां ज़्यादा प्रबल संभावना है सफलता की कि आप वहाँ पर झंडे गाड़ेंगे। आपको 23 अप्रैल को मंगल भी राशि परिवर्तन करके राशि से पंचम भाव, शिक्षा भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिफेंस के स्टूडेंट हैं, या एनडीए के स्टूडेंट हैं, फोर्स में हिस्सा लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, या जो स्पोर्ट्स से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या अपने टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात करें तो भी स्थितियाँ 23 अप्रैल से आपके लिए बेटर होने वाली है। और इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, माइनिंग हो गया, हर्बल हो गया, उससे संबंधित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात आयुर्वेद की आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लॉ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके फेवर में, आपके पक्ष में हैं। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। अप्रैल 2024 में संतान से संबंधित ज़्यादातर शिकायतें सुनने को मिलेगी। आपस में भाई बहन या भाई भाई ही लड़ रहे हैं, घर का माहौल एक प्रकार से एक दूसरे को डाउन करने का दिखाई देगा। सूर्य और राहु एक साथ में मिलकर के अधिकारियों की लड़ाई की स्थिति पैदा कर देंगे। आपका रूम है, या मान लीजिए आपने अलग अलग रूम नहीं दे रखे हैं, एक ही रूम स्टडीज़ का है, भाई बहनों के लिए, दो भाइयों के लिए एक ही रूम की व्यवस्था है, तो वहाँ पर अधिकार जमाने की चेष्टा हो जाएगी, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल 2024 में समझौता कराना पड़ेगा, बीच बचाव करना पड़ेगा, या उससे संबंधित परेशानियों को देखना पड़ेगा। वो स्थिति आने वाली है। फिर भी ये बोल सकते हैं कि अप्रैल अगर आपने ठीक ढंग से मैनेज कर लिया, तो मई से स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। संतान से संबंधित जो भी आपको फैसला लेना है, वो जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहे। शिकायतें आती रहती है, बच्चे हैं तो आपस में लड़ेंगे ही, और यही स्थितियाँ बाद में बहुत याद आती है। ठीक, जो आप बचपन में काम करते हैं, या बचपन में जो आपकी हरकतें होती है, या जो यादें होती है, वो आपको जीवन भर याद रहती है कि आपने बचपन कितना बहुत अच्छा गुजारा है, या क्या क्या आपने घटना घटित की है। जिनकी संतान बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, या ये बोल सकते हैं जिनके संतान विवाहित है, उन लोगों के लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप ग्रैंड पेरेंट बन सकते हैं, अर्थात आपको दादा दादी, नाना नानी बनने की सूचना मिल सकती है, वो स्थिति आने वाली है। जिनकी संतान एब्रॉड रहती है, बाहर रहती है, उनके लिए भी ये बोल सकते हैं कि आपको 2024 की मई के बाद में, या मई से उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। वो छुट्टियों में आ सकते हैं आपके यहाँ पर, या आप वहाँ पर जा सकते हैं उनके पास में। तो संतान सुख में अप्रैल में स्थितियाँ थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, लेकिन
जो स्टूडेंट हैं उनको या आपके साथ में जो रहते हैं बच्चे उनको संभालना पड़ेगा। जो आपके साथ में नहीं रहते उनके साथ रिश्ते फिर भी सुधरे हुए रहेंगे, लेकिन फ़ोन कॉल से संतान के स्वास्थ्य की चिंता फिर भी आपको सता सकती है, परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। अप्रैल 2024 में रोग भाव के अधिपति मंगल राशि से 4th हाउस में है। राशि से 4th हाउस में मंगल मेंटली टॉर्चर भी करता है और शनि के साथ में, इसलिए विस्फोटक स्थिति भी पैदा करता है। मंगल के अंदर एनर्जी है, मंगल के अंदर जोश खरोश है, मंगल के अंदर एक प्रकार से जुनून की बात करते हैं, आवेश और क्रोध इसी के लिए मंगल के लिए जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और आपकी राशि का अधिपति भी स्वामी मंगल ही है। उस स्थिति को देखते हुए आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या किसी जलने से कोई घाव हो सकता है, परेशान होना पड़ सकता है, वो आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो वृद्ध हैं या उन लोगों को लंग्स इन्फेक्शन या छाती से संबंधित कोई रोग लग सकते हैं, कोई चोट भी लग सकती है, आपको उससे परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चों को एलर्जीज परेशान करेंगी या किसी न किसी ढंग से जो स्किन पर निशान बन जाते हैं, रैसेज आ जाते हैं, उससे परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन या एलर्जी से ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन आएगी, वो आएगी आपको शनि का ढैया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेंटली स्ट्रेस आपको परेशान करेगा। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और यहाँ पर जो लोग व्हीकल चलाते हैं, चाहे आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, चाहे आप कार चलाते हैं, अब संभल करके चलाना है। अपना गुस्सा व्हीकल पर नहीं आपको गुजारना है। सड़क पर आपके अलावा भी दूसरे लोग चल रहे हैं जो कि नासमझ भी हैं, जो अपनी धुन में चल रहे हैं और जो निर्दोष हैं। आपके साथ में समस्या है कि आप आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरे तो नासमझ हैं, दूसरे तो निर्दोष हैं, उनके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाना है या उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिम्मेदार कौन बनेगा? ये भी आपको सोचना है कि दूसरे भी निकले हुए हैं वापस घर जाने के लिए ही। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2024 में आपको बातचीत में, संवाद में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आप हंसी मजाक में किसी का अपमान नहीं करें, टॉन्ट नहीं करें, अन्यथा आपके लिए ही स्थितियां बहुत गड़बड़ होने वाली, नेगेटिव होने वाली है। जब भी बातचीत करें बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, जो भाषा है वो सही होनी चाहिए, अन्यथा आपको बोलचाल की भाषा में ही गलतफहमियां पैदा हो सकती है, वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और ज़्यादातर प्रॉब्लम बातचीत के हिसाब से ही या वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ जाती है। जोर से हम बोलना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम हमेशा आती है कि बहुत वो जोर से या ऊंची आवाज़ में बात करने से सामने वाले को सहनशीलता कम हो जाती है। इसलिए अपनी बात को सॉफ्टली बोलें और बहुत अच्छे से बोलें कि ये आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या ये फाउल है। तो आपको सब मिला करके ध्यान रखना है संचार माध्यमों का। जो लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी मतलब कमेंट करते रहते हैं, किसी को कुछ भी लिखते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई न कोई समस्या पैदा हो सकती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में जो संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन है या सोशल प्लेटफॉर्म है, उससे संबंधित आपको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि एक जो केंद्र के अधिपति होकर के जो त्रिकोण भाव में, इस स्थिति को राजयोग बोलते हैं। शुक्र और राहु की युति चल रही, जिसे कामांध योग बोला जाता है। तो जो विवाहित हैं उनके लिए तो ये योग से कोई परेशानी नहीं है। और यूँ भी शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड भी है, तो 12th हाउस को सुख भोगने का स्थान बोला जाता है, उसके लिए भी यहाँ स्थिति नेगेटिव नहीं है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो मंगल आवेश देता है, तो साथ में जोश भी देता है, जुनून भी देता है, आपको हाइपर भी बना देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दाम्पत्य सुख के लिए नेगेटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2024 में सुख की स्थिति संतोषप्रद है, आनंद की स्थिति संतोषप्रद है, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आप अच्छी मेमोरीज बनाएंगे और आपकी ट्यूनिंग यहाँ पर बेटर होगी। नेगेटिविटी यहाँ पर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी समस्या थी वो भी आप भूल पाएंगे, या आप पुरानी समस्याओं के सामने नई मेमोरीज जब अच्छी बन जाएगी तो यूँ भी पुरानी चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सब मिला करके आप कोई आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या आपकी
बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, उसको सोच कर ही आप बाहर निकल जाइए हफ्ते भर के लिए, तो आप इस समय का अच्छा उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये समय आपकी अच्छी मेमोरीज के लिए बहुत यादगार रहने वाला है। जो लोग विवाह की बातें कर रहे हैं या जिनकी विवाह की बातचीत चल रही है, वो अप्रैल में शायद फाइनल नहीं हो पाए, लेकिन मई माँ आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। सप्तम भाव में ज्वाइं बृहस्पति आ जाएंगे, वहाँ से आपकी राशि को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे, तो आपका एप्रिसिएशन बढ़ेगा, आपके अंदर अच्छी स्थितियाँ पैदा होंगी, पराक्रमता नेम फेम आपका बढ़ेगा। और सप्तम भाव में बृहस्पति आते ही आपके घर में सहनाइयाँ बच सकती है, या आपकी वैवाहिक जीवन आरंभ हो सकता है। फाइनेंशियली आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनने लगेगी, आपका खुद का सर्कल बहुत अच्छा बनने लगेगा। ये सारी स्थितियाँ मई 2024 में बृहस्पति के राशि परिवर्तन होते ही आपको दिखाई देंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है, या फिर कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, लेकिन शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सारी स्थितियाँ एक साथ में विद्यमान है। 7th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है, वो राशि से 5th हाउस में विराजमान है। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र भी वहीं स्थित है, और राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है, तो पंचम भाव में शुक्र भी है। तो ऐसी स्थिति में जो पंचम भाव में ग्रहों की स्थितियाँ बनी हुई, वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल आप पर होगी, प्रेम प्रसंगों पर होगी या फ्रेंडशिप पर होगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्र और राहु साथ में हैं, जिसे कामांध योग के रूप में जाना जाता है। प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में जब आप हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पर रोमांस की स्थिति पनपेगी, लेकिन उतना खतरा भी बढ़ेगा। सूर्य और राहु एक साथ में, तो सूर्य और राहु बार बार आपकी लाइफ में कोई न कोई खलल डालेंगे, कोई न कोई प्रॉब्लम पैदा करेंगे। वो प्रॉब्लम कोई भी आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा आने से हो सकती है, या आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, शादी का प्रेशर बनाया जा सकता है, जानबूझ करके पजल किया जा सकता है, या जानबूझ करके अनैतिकता की ओर धकेला जा सकता है। आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बदनामी का खतरा भी सताएगा, यहाँ पर नज़दीकियाँ भी पैदा होंगी, लेकिन उतना ही आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपके रिश्ते को लेकर के थोड़ी डेंजरस माहौल बन रहा है। उस स्थिति में हर कोई सोचता कम है इसके बारे में, और मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूं कि अप्रैल माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। इन मामलों में अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये रिश्ता भी नहीं बचेगा, और कोई न कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, बदनामी, या आप अपनी इमेज को ख़राब करके बैठेंगे। तो यहाँ पर सावधान रहने की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना है, सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह हमेशा कहावत है, इसके रूप में पालन कीजिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार है, जिसे प्रोफेशन भाव या कर्म भाव कहा जाता है। अप्रैल 2024 में आप अपने कैरियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर माने जाएंगे, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन्हें कुछ न कुछ समझौतावादी भी बनना पड़ेगा। उनको कहीं न कहीं प्रेशराइज भी किया जा सकता है, या उनको सहनशील ज़्यादा बनना पड़ सकता है। अपने आप को अगर आप उस मोड से नहीं निकालेंगे, या आप यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में इमीडिएट रिएक्शन कर गए, तो आपके लिए समस्याएं हो सकती है। ये ध्यान रखेगा। सूर्य और राहु एक साथ में वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए समस्या की स्थिति पैदा करते हैं। अधिकारों का यहाँ पर कटौती हो सकती है, अधिकारों का हनन हो सकता है, या आप देखा होगा हमेशा गलती किसी और की होती है, दंड किसी और को मिलता है, वो स्थिति आपकी हो सकती है। सस्पेंशन हो सकता है, या जानबूझ करके दूसरे का जिम्मा आप पर थोपा जा सकता है। ध्यान रखना है, सावधान रहना है, और कोई भी इलीगल लोगों से, इलीगल टर्म से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अप्रैल 2024 में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग डिफेंस में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जो स्पोर्ट्स में है, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं बन रही है कि उनको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अवार्ड की स्थिति होती है, नेम फेम की स्थिति होती है, फाइनेंशियल गेन की स्थिति होती है, या उनका यहाँ पर जो उनका कैरियर है वो अच्छे ढंग से डेवलप होने के लिए लोग मिल जाते हैं, वो स्थिति दिखाई देती है। फाइनेंस की बात करें, या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, या बैंकिंग सेक्टर की बात करें, उसके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है।
आप में से वे लोग जो बैंक में जॉब करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, या फिर जो लोग स्टॉक ब्रोकर से संबंधित या एसआईपी से संबंधित या जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। गिरवी जो लोग काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर मिलेंगी। राजनीति क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेटर है। 1 मई 2024 से जो समय आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो इस समय आपको अपने हाथ पैर ज़्यादा मारने चाहिए, हाथी घोड़े दौड़ाने चाहिए, ताकि किसी भी ढंग से आपको इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, आपको एंट्री मिल जाए। क्योंकि आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। शनि राशि से 4th हाउस में है, और वो शनि भी शनि का ढैया है, वो जनरल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर 4th हाउस में शनि यहाँ पर विराजमान होना, शश योग के रूप में विख्यात होना, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर, जनता से समर्थन भी मिल सकता है। जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति में फाइट करना चाहते हैं, उनको एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए कि उनको चुनाव में खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए। और जिनको टिकट मिल चुका है उनको भी ये देख लेना चाहिए कि जो समय है, गोचर काल है, दशाक्रम कैसा है, उसके अनुसार उनको क्या उपाय करवाने चाहिए, ताकि वो फाइट बहुत अच्छे ढंग से कर सकें और उसके सामने स्टैंड कर सकें, अपने जो भी प्रतियोगी है उसके सामने। अल्टीमेटली जो आप दोनों का एक एम है वो तो जीतना ही है, और वो ही आदमी जीतेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जनता का समर्थन जिसको ज़्यादा होगा, जिसे बोलना बहुत अच्छा आएगा और जिसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है कि आप में से वे लोग जो मेटल का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, या फिर ये बोल सकते हैं एजेंसी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, स्क्रैप या लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करने वाले लोग, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सावधानी से काम करना पड़ेगा। शनि की जो दृष्टि है, शत्रु दृष्टि भी है, 10th हाउस पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और शनि का जो संबंध और सूर्य का यहाँ पर राहु के साथ में पीड़ित होना आपके लिए 13 अप्रैल 2024 तक कुछ न कुछ प्रॉब्लम की संभावनाएं पैदा करेगा। हो सकता है अचानक से विजिलेंस टीम आ जाए, फैक्ट्री का निरीक्षण करने आ जाए, या जो आपके जीएसटी के बिल है उसको चेक करने आ जाए। तो ऐसी विजिट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और यदि कोई इलीगल टर्म्स में आप कामकाज करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सेंसिटिव जो टाइम जोन होता है आप उसमें हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल बनना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन किन लोगों के काम की कितने काम आती है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, उन सभी पे ये राशिफल समान रूप से घटित नहीं होगा, लेकिन हर किसी पर नहीं हो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर सब मिला करके बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग लैंड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है। जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, सर्जन है, फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर सर्विसेज देने वाले लोग हैं, सब मिला करके उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। और आने वाला समय और ज़्यादा आपके लिए बेटर है 1 मई 2024 से। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। अप्रैल 2024 में दाम्पत्य सुख के मामले में आपकी स्थिति बहुत सुखद है, लेकिन संतान के मामले में और साथ ही पारिवारिक सुख के मामले में ये समय आपके लिए सुखद नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप पारिवारिक जो प्रॉब्लम और समस्या है उसमें बीच बचाव नहीं करें। जहाँ तक संभव हो आपको सब सुनना है, यदि आपसे पूछा जाता है तो जवाब दीजिए, इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग ज़्यादातर हैं हाइपर वही हो जाते हैं या आगे आकर के फाइट करने लगते हैं, आपके लिए करना अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है, आप दूर रहिए। अप्रैल 2024 में आपके लिए बाकी चीज़ें फिर भी ठीक है, लेकिन ससुर से रूखा व्यवहार मिल सकता है, उनके साथ वाद विवाद गहरा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और बोलचाल की भाषा में तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसा कि मैंने शत्रु और विरोधी मामले में भी बोला है कि यहाँ पर बोलचाल की भाषा में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा बच सकता है। अपनी आवाज़ को ऊँचा नहीं रखें, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है, 29 मार्च 2025 तक रहेगा। वहाँ तक शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। तो आपको शनि के लिए
शनि स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है, जो जरूरतमंद है उसे ही दान किया जाता है। सेकंड नंबर पर अप्रैल तक 1 मई 2024 तक आपको बृहस्पति के उपाय करने होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति भाव के, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है, रोग भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। विष्णु भगवान पर रोजाना अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, और हर थर्सडे को बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके तो पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करें। जो पूजा की वस्तुएं होती है वो दान कर सकते हैं, दाल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान करना है, ये भी ध्यान रखें। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, जब जीवन में हम गलत नहीं है फिर भी हमें नीचा देखना पड़े, फिर भी हमें सताए जाए, फिर भी हम परेशान हो, दुखी हो, ऐसी स्थिति में एक नाम आता है बगलामुखी। शत्रुनाश के लिए ये बगलामुखी का उपयोग किया जाता है। शत्रुनाश के लिए, या फिर जो आपके शत्रु टेम्परेरी बन गए हैं उनकी बात कर सकते हैं, जो कंपटीशन में उनकी बात कर सकते हैं। और आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपको कोई टूर्नामेंट में जाना है, आपको पर्सनल परफॉर्मेंस दिखानी है, उस समय भी शत्रुनाश के लिए बगलामुखी यंत्र की अंगूठी या मुद्रिका पहनना हमेशा शुभ माना जाता है। जमीन जायदाद में जब समस्याएं हो, जमीन जायदाद में जब अपने ही मकान में आपने जिसको रखा हुआ है वो मकान छोड़ नहीं रहा हो, तो फिर भूमि भवन सुख कलश का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उस कलश को प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर संपूर्ण विधि विधान रहेगा, सामान भी रहेगा, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके उसको मंगवाना है, या जिसके बारे में जानना है वो आपको वहाँ पर बताया जा सकता है। सूर्य और राहु जब भी साथ में होते हैं, इसे सूर्य ग्रहण योग कहा जाता है। सूर्य जब भी दुखी हों, पीड़ित होंगे, हार्ट प्रॉब्लम होती है, जो अधिकारों पर चोट लगती है, पिता पुत्र में विरोध होता है, साथ ही साथ आपकी नौकरी पर भी बात आ सकती है, या आपको अपमानित किया जा सकता है, झूठे दोषारोपण आप पर लगाए जा सकते हैं। इन सभी के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना हमेशा शुभ माना गया है, उपयोगी माना गया है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न जीवन में आपकी सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं, और हमारी जिंदगी में कामना पूर्ति के लिए योगदान करते हैं। रत्न इम्पोर्टेंट है, बहुमूल्य है, साथ ही साथ रत्न काम के, इसीलिए तो राजा महाराजाओं के सेल लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए लोग, सामान्य व्यक्ति नहीं पहन सकते, लेकिन उपरत्न तो पहन ही सकते हैं, कि उपरत्न का प्रभाव तो होता ही है। जो व्यक्ति हीरा नहीं पहन सकता, क्या जरकन नहीं पहन सकता, अपनी जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर सकता, वही चीज़ें ईडी भी तो लोग पहनते हैं, औरतें पहनती है। तो आप अपने जीवन में मोती, मूंगा, पुखरा जब पहनेंगे, अर्थात ये 3 त्रिकोण के रत्न पहनेंगे, इससे शरीर का सुख, कैरियर का सुख, या शिक्षा और संतान का सुख, भाग्य का सुख आपको प्राप्त होगा, और इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। तो एक साथ में 3 उपरत्न और साथ में चांदी में बना हुआ लॉकेट, 20 यंत्र जड़ा हुआ लॉकेट आप मंगवा सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो बिजनेसमैन हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, वो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाए, उससे आपको अपनी कामना पूर्ति में सहायता मिलेगी। लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जिसमें 4 उपरत्न होते हैं, वो धारण करके भी अपनी इच्छा या फाइनेंस संबंधी कामना पूरी करने का रास्ता तलाशा जा सकता है। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो इस राशिफल को और सटीकता से जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन कैरियर से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस खुलाना है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, किसके नाम से लेनी चाहिए, आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं और आपको राजयोग की दशा कब आएगी, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली ही बतलाएगी। तो आपको जब भी कुंडली विश्लेषण करने की इच्छा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी संपर्क सूत्र तलाश कर सकते हैं। आमने सामने जो मिलना चाहते हैं उनका तो स्वागत है ही है, लेकिन हर व्यक्ति जो कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई यूएसए में है, कोई न्यूयॉर्क में है, तो वो व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए क्या इंतजार ही करेगा जब मैं इंडिया जाऊंगा तो मिलूंगा? और ऐसी स्थिति में कोई संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जहाँ मैं हूँ वहाँ आ पाए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक साधन है, आपकी कंट्री के हिसाब से कन्वीनियंट टाइम में संपर्क साधना, अर्थात आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, आप अपना कन्वीनियंट टाइम बताइए, हम आपको उस समय ही बातचीत करेंगे, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या आपकी कितनी भी जो बड़ी प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, ढूंढ करके समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और क्या सही है और क्या गलत है उसके बीच में अंतर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर जो भी समाधान होंगे वो आपको लिखित रूप में भी आप तक पहुंचेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।